Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th history lesson 2nd. Name of the lesson is Nationalism in India and it's a part 5th of this lesson. Student, it's a part 5th of this lesson and our heading is Swaraj in the Plantations. Workers too had their own understanding of Mahatma Gandhi and the notion of Swaraj. स्टूडेंट जो वर्कर्स थे उनकी अपनी ही एक समझ थी महात्मा गांधी के बारे में और जो नोशन ऑफ स्वराज था, जो स्वराज का जो आइडिया था उसके बारे में जो वर्कर्स की अपनी ही एक अंडरस्टैंडिंग थी. फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम, फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज्ड. और स्टूडेंट जो असम में प्लांटेशन वर्कर्स थे, हमारा हेडिंग भी क्या है स्टूडेंट, स्वराज इन द प्लांटेशन. तो जो वर्कर्स प्लांटेशन में काम करते थे असम में, वो क्या सोचते थे, फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली. उनके लिए तो फ्रीडम का मतलब ये था कि वो मूव कर सकते हैं फ्रीली, वो जो है उनको अधिकार है इधर उधर जाने का, इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस. और वो उस जगह पे अंदर भी आ सकते हैं जिस कन्फाइंड स्पेस है, इन विच दे वर एनक्लोज. जिस जगह पे उनको रखा हुआ था वहाँ पे उनको ये आज़ादी थी कि वो वहाँ पे आ भी सकते हैं और वहाँ से बाहर भी जा सकते हैं. तो जो असम में प्लांटेशन वर्कर थे उनका मतलब था, उन्होंने समझा आज़ादी का मतलब ये है कि जिस जगह पे उनको एनक्लोज कर रखा हुआ है, उनको बंद कर रखा हुआ है, उनको आज़ादी ये होगी कि वो वहाँ पे आ भी सकते हैं और वहाँ से बाहर भी जा सकते हैं. एंड इट मीन रिटेनिंग ए लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम. और इसका मतलब ये भी था कि वो अपना लिंक रख सकते हैं उस गाँव से जहाँ से वो आके यहाँ रहते हैं. Under the Inland Immigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea garden without permission. Under the Inland Immigration Act of 1859, और स्टूडेंट जो Inland Immigration Act था 1859, इसके अकॉर्डिंग क्या था स्टूडेंट, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन. और जो प्लांटेशन वर्कर थे, प्लांटेशन में काम करने वाले थे स्टूडेंट, उनको आज़ादी नहीं थी कि वो टी बाग जो हैं, जो बाग हैं टी के, उसको जो है छोड़ के जाएं बिना किसी परमिशन के. इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन. और असल में ये है कि स्टूडेंट उनको परमिशन ही नहीं दी जाती थी वहाँ से बाहर निकलने की. तो ये जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में जो पास हुआ था, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि प्लांटेशन वर्कर को आज़ादी ही नहीं थी वो जो है टी गार्डन को छोड़ के चले जाएं बिना किसी परमिशन के. और असल में क्या था स्टूडेंट, ऐसी परमिशन उनको दी ही नहीं जाती थी. When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities. When they heard the non-cooperation movement, और जब उन्होंने ये सुना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है तो आंदोलन शुरू हुआ. तो क्या हुआ स्टूडेंट, जो बहुत सारे वर्कर्स थे उन्होंने अपनी अथॉरिटीज़ का कहना मानना बंद कर दिया, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा कि कॉपरेट नहीं करना अंग्रेज़ों को. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने चलाया था कि कॉपरेट नहीं करना उनको. तो इससे क्या हुआ, जो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स थे जो प्लांटेशन में, उन्होंने जो है जो हायर अथॉरिटी था उसको डिफाइड कर दिया, उनका कहना मानना बंद कर दिया. जो उनके ऑफिसर थे जिनके अंडर में वो प्लांटेशन वर्क में काम करते थे, लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम. और उन्होंने क्या किया, लेफ्ट द प्लांटेशन, वो प्लांटेशन को जो है उन्होंने छोड़ दिया. उन्होंने अथॉरिटी का कहना नहीं माना, ऑफिसर का कहना नहीं माना और प्लांटेशन को छोड़ दिया और अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया. They believed that the Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own village. और उनका ये विश्वास था, जो वर्कर प्लांटेशन में काम करते थे स्टूडेंट, उनका ये विश्वास था कि गांधी राज आएगा और सभी को जो है ज़मीन दे दी जाएगी गाँव में. They however never reached their destination. कहते उन्होंने घर चलना शुरू कर दिया लेकिन अभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाए, अपने घरों तक पहुंच ही नहीं पाए. स्ट्रेंडेड ऑन द वे बाय रेलवे, और रास्ते में ही फंस गए वो. स्ट्रेंडेड ऑन द वे, रास्ते में ही वो फंस गए. और क्या था, बाय रेलवे स्टीमर स्ट्राइक, रास्ते में रेलवे स्टीमर स्ट्राइक थी. दे वर कॉट बाय द पुलिस, उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया. इन ब्रूटली बीटन अप, और बहुत जो है उनको बहुत बुरी तरह से पीटा. द विजन्स ऑफ दीज मोमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम. कहते द विजन ऑफ दिस मोमेंट, कहते ये जो थे, ये जो आंदोलन थे, ये कांग्रेस वालों ने तो जो इसको कोई डिफाइन नहीं किया. दे इंटरप्रेट द टर्म्स ऑफ राज इन देयर ओन वेज. और जो कांग्रेस वाले थे स्टूडेंट, जो कांग्रेस प्रोग्राम थे, वो क्या सोचते थे, दे इंटरप्रेटेड द टर्म्स ऑफ राज इन देयर ओन वेज. और उन्होंने अपने ही तरीके से जो है स्वराज का मीनिंग जो है डिक्लेयर किया.
इमेजिनिंग इट टू बी ए टाइम व्हेन ऑल सफरिंग्स एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। और उन्होंने ये इमेजिन किया कि जितने भी सब प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग है, जो भी कष्ट हैं, ट्रबल्स हैं, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। येट व्हेन द ट्राइबल चेंटेड गांधी जीज नेम एंड रेज स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत एंड व्हेन द ट्राइबल, और स्टूडेंट जो कबीले वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, गांधी जी के नाम को जो है गांधी जी के नाम को चैंट किया, उनके नाम को बोला और क्या किया, स्लोगन्स जो है किए, गांधी जी के नाम पे जो है उन्होंने स्लोगन बोलने शुरू कर दिए और उन्होंने ये डिमांड किया स्वतंत्र भारत, कि इंडिपेंडेंट इंडिया चाहिए। दे वर आल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू ऑल इंडियन एजिटेशन, इंडिया एजिटेशन। दे वर आल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू, और वो जो सारे थे वर्कर थे, स्टूडेंट, ये सारे क्या थे, इमोशनली जो थे पूरे भारत के जो एजिटेशन के साथ जुड़े हुए थे, उनके गुस्से, उनके विद्रोह के साथ जो है जुड़े हुए थे। व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी और लिंक देयर मूवमेंट टू दैट ऑफ द कांग्रेस, दे वर आइडेंटिफाइंग विद ए मूवमेंट विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी। व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, और जब उन्होंने जो है एक्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी महात्मा गांधी के नाम से और नारे लगाने शुरू कर दिए, जब उन्होंने ये काम शुरू किया और लिंक देयर मूवमेंट अपने जो इस आंदोलन के साथ जुड़ गए टू दैट ऑफ द कांग्रेस, और कांग्रेस के साथ, दे वर आइडेंटिफाइंग विद ए मूवमेंट विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी। कहते दे वर आइडेंटिफाइंग विद ए मूवमेंट, और उनकी जो है मूवमेंट के साथ, आंदोलन के साथ जो है उनकी ये पहचान थी। और जो उनकी पहचान थी क्या थी स्टूडेंट, वो विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी, जो उनकी इमीडिएट जो लोकेलिटी थी उससे जो है उनकी सीमा से भी जो है वो पार थी। स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। In February 1922, महात्मा गांधी decided to withdraw the non-cooperation movement। इन फरवरी 1922 में क्या हुआ स्टूडेंट, महात्मा गांधी जी ने ये फैसला ले लिया कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करेंगे। ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस, और उन्होंने ये महसूस किया कि जो मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये बहुत सारी जगह पे क्या है, इसने हिंसा का रूप ले लिया है। एंड सत्याग्रही नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड, और ज़रूरत है कि सत्याग्रही जो है उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाए बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। वो मास स्ट्रगल करें, वो संघर्ष करें, तो इससे पहले जो है उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर नाउ tired of mass struggle and wanted to participate in election to the provincial council that had been set up by the government of India Act of 1919। विद इन द कांग्रेस, और स्टूडेंट जो कांग्रेस में कुछ लीडर थे वो तो अब मास स्ट्रगल से थक चुके थे, और वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि वो पार्टिसिपेट करें इलेक्शंस में, जो प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दैट हैड बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के जो अकॉर्डिंग जो है उसको जो है इलेक्शन को जो है में पार्टिसिपेट करना है। तो क्या है स्टूडेंट, विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर नाउ टायर्ड, जो लीडर है वो थक चुके थे मास स्ट्रगल से, और उन्होंने ये सोचा कि वो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शंस में, जो प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो है सेट हो चुका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो है अकॉर्डिंग ये जो है सेट हो चुका था। दे फेल्ट दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसी विद इन द काउंसिल। दे फेल्ट, और कांग्रेस वालों ने क्या सोचा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ब्रिटिश पॉलिसी के अपोज हो सकते हैं जब हम काउंसिल के अंदर होंगे, हम काउंसिल के अंदर काम करेंगे, तब हम ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट जो होंगे उनके अपोज होंगे। आर्गू फॉर रिफॉर्म, फिर हम जो है बहस करेंगे अपने सुधारों के लिए, रिफॉर्म के लिए। एंड आल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, और हम उन्हें ये भी बोलेंगे कि ये जो प्रोविंशियल काउंसिल्स है यहाँ पे पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है। C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस, और C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया स्टूडेंट, उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली स्वराज पार्टी, कांग्रेस के अंदर ही इन्होंने एक पार्टी बना ली स्वराज पार्टी, टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, और उन्होंने इसलिए अपनी स्वराज पार्टी बनाई ताकि वो बहस कर सकें काउंसिल पॉलिटिक्स पे। बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। परंतु स्टूडेंट जो यंगर लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने क्या किया कि रेडिकल मास एजिटेशन, इन्होंने भी विद्रोह किया सुधार के लिए, और इसलिए विद्रोह किया कि इनको पूरी तरह से जो है आज़ादी चाहिए थी।
In such a situation of internal debate and dissension, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920. कहते सच सिचुएशन क्या हुआ स्टूडेंट, इंटरनल डिबेट्स थे, डाइजेंशन मतभेद थे, तो ये दो फैक्टर्स ने जो क्या किया इंडियन पॉलिटिक्स को शेप किया टुवर्ड्स द लेट 1920. द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन. और पहला तो क्या था स्टूडेंट, वर्ल्ड वाइड जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन था, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगिन टू फॉल फ्रॉम 1926. और जो एग्रीकल्चर के प्राइसेस थे स्टूडेंट ये तो गिरने शुरू हो गए थे 1926 में. एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930. और 1930 के बाद जो सिचुएशन और भी वर्स हो गई. एज द डिमांड फॉर द एग्रीकल्चर गुड्स फेल. कहते जिस तरह से स्टूडेंट एग्रीकल्चर चीज़ों की जो है डिमांड कम हो गई एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन, और एक्सपोर्ट भी कम हो गई. पीजेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट. और किसानों को बहुत मुश्किल हो गया कि वो अपनी फसलों को किस तरह से बेचें एंड पे देयर रेवेन्यू, और किस तरह से उनका टैक्स दें. बाय 1930 द कंट्री साइड वाज इन टर्मोइल. और 1930 में क्या हुआ, कंट्री में जो हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे. अगेंस्ट द बैकग्राउंड द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड ए स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन. और कहते हैं अगेंस्ट द बैकग्राउंड न्यू टोरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ब्रिटेन ने क्या कॉन्स्टिट्यूट किया स्टूडेंट, स्टैट्यूटरी कमीशन जो है. और अंडर सर जॉन साइमन, अंडर जो है सर जॉन साइमन के जो नेतृत्व में जो है उन्होंने एक स्टैट्यूटरी कमीशन जो है शुरू किया, सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट. और इसलिए शुरू किया ताकि वो जो है नेशनलिस्ट का जो है जवाब दे सकें. जो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो भारतीय लोगों ने जो है मूवमेंट शुरू किया था, उसका जो रिस्पॉन्स दे सकें. द कमीशन वॉज टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया. और इस कमीशन को क्या करना था, जो सर जॉन का साइमन जो आया था उसने जो क्या करना था स्टूडेंट, द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया. इन्हें जो है भारत का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के फंक्शंस को देखना था एंड सजेस्ट चेंजेस. और क्या करना था, कुछ चेंजेस, बदलाव करना था. द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर. और प्रॉब्लम ये थी स्टूडेंट, उस कमीशन के अंदर कोई भी जो सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था. दे वर ऑल ब्रिटिश. और सारे ही वो जो थे सब अंग्रेज थे. When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." और स्टूडेंट जब साइमन कमीशन जो है भारत में आया 1928 में, तो जो भारत के लोग थे उन्होंने किस तरह से ग्रीट किया उनको, उन्होंने कहा स्लोगन ये यूज़ किया, गो बैक साइमन, वापस चले जाओ. ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग्स पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन. और सभी लोगों ने इसमें डेमोन्स्ट्रेशन किया. सारी पार्टीज थी, कांग्रेस भी थे, मुस्लिम लीग भी थे, सभी ने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया और साइमन कमीशन को बोला गो बैक, वापस जाओ. In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague officer of dominion status for India and in an unspecified future and a round-table conference to discuss the future constitution. कहते हैं इन एन एफर्ट टू विन ओवर देम. और ये कोशिश की गई कि भारतीयों को जो है जीता जाए. तो जो उनका जो वाइसरॉय था लॉर्ड इरविन था, उन्होंने जो है 1929 अक्टूबर में ये अनाउंस कर दिया, ए वेग ऑफर, एक जो है बड़ी जो एक अजीब जो है ऑफर की गई, डोमिनियन स्टेटस दिया गया भारत को इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर. आगे फ्यूचर के लिए जो एक डोमिनियन स्टेटस दिया गया, एक वेग ऑफर दी गई, एक अजीब सी ऑफर दी गई भारतीयों के लिए. और क्या कहा गया, ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन. और उन्होंने जो एक ये कहा कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें हम फ्यूचर जो है संविधान के बारे में भी डिस्कस करेंगे. दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर. इससे क्या हुआ, जो कांग्रेस लीडर थे वो सेटिस्फाई नहीं हुए. द रेडिकल विद इन द कांग्रेस, और जो रेडिकल्स थे, जो सुधारवादी थे कांग्रेस के बीच में, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव. कहते हैं जो रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस, जो रेडिकल थे, जो सुधारवादी थे कांग्रेस के बीच में स्टूडेंट, वो थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस. तो ये तो बहुत असर्टिव हो गए, निश्चय कर लिया इन्होंने. द लिबरल्स एंड द मॉडरेट्स, जो असर्टिव थे, द लिबरल एंड द मॉडरेट्स हु वर प्रपोजिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस देयर इन्फ्लुएंस. और कहते जो लिबरल थे, मॉडरेट थे, और जो प्रपोज कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के लिए, जो ब्रिटिश डोमिनियन के साथ मिलके जो काम कर रहे थे, जो लिबरल और मॉडरेट थे, ब्रिटिश डोमिनियन के साथ जो फ्रेम कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया. इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज. और कहते हैं इन दिसंबर 1929 में क्या हुआ स्टूडेंट,
दिसंबर 1929 में जो है जवाहरलाल की प्रेसिडेंसी में क्या हुआ, जो लाहौर कांग्रेस था, फॉर्मलाइज द डिमांड। लाहौर कांग्रेस ने ये कहा कि उन्होंने डिमांड की कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया चाहिए। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। और ये डिक्लेयर कर दिया गया कि 26 जनवरी 1930 को जो है हम आज़ादी का दिन घोषित करेंगे। When people were to take pledge, और लोगों को जो प्लेज लेनी थी संघर्ष के लिए फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि वो जो उनको जो है पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। सेलिब्रेशन तो हुई, लेकिन जो है ये जो है बहुत लिटिल अटेंशन था लोगों का। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड ए वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ। तो महात्मा गांधी ने जो है एक तरीका सोचा कि उन्होंने कहा कि कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होना चाहिए कि आज़ादी के लिए जो ज़्यादा कंक्रीट हो इस पे, कि जो हर रोज़ हम अपनी ज़िंदगी में जिसको जो है ऐसा का होना चाहिए हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जो हम एवरीडे लाइफ में जो उसको यूज़ कर सकें और इसमें हम कामयाब हो सकें। सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 5th ऑफ दिस लेसन. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.